मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से माँ चंद्रभागा के तट पर हरि विट्ठल की पवित्र भूमि पर बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए, हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठ जाओ, क्योंकि पंढरपुर की पवित्र भूमि बार बार मिलने वाली नहीं है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करें, जहाँ जगह मिले। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। राधा जी के चित्त में बात अड़ी पड़ी, राधा जी की बुद्धि में बात अड़ी पड़ी, मन नहीं लग रहा। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, राधा क्या है तेरे मन में, क्या चल रहा है ऐसा, तेरे हृदय में ये चल क्या रहा है राधा। राधा जी कहती हैं, प्रभु एक छोटा सा संशय मेरे दिल में, छोटा सा संशय। ए मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे पंढरपुर के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत दिल से सुनना। लोग जरूर कहेंगे कि बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं। पूरी दुनिया के लोग पंढरपुर में 8-8, 15-15 दिन पैदल चलकर, 1-1 महीना पैदल चलकर पहुंचते हैं। आज
पंढरपुर वालों को योग लगा है कि आप पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचो और अपनी जिंदगी को सार्थक करो। दुनिया के लोग पंढरपुर पहुंचते हैं पैदल चलकर, पर आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि अपन भगवान शिव की कथा तक पहुंचे, अपने भीतर के संशय को मिटाने। क्या देगा मेरा भोले बाबा, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। और वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं ट्रेन एक इंजन से चलती है, पर यहाँ तो डबल इंजन एक साथ है। यहाँ कोई साधारण है, शिव भी हैं और हरि विठ्ठल भी हैं। क्या नहीं देता, एक विश्वास के साथ सुनो। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो बहुत सारे हैं, थोड़ा पत्र को आस्था चैनल पर, एलईडी पर, टीवी चैनल पर, अपने मोबाइल पर पत्र को जरूर पढ़ो। जो आप लोग पत्र लिखते हो उसमें आपका एड्रेस लिखते हो, अपना मोबाइल नंबर लिखते हो। पत्र लिखने वाले आप हो, पत्र में लिखावट आपकी है, पढ़ने वाले हम हैं। इसका अंदाजा लगा कर बैठिए। पत्र को जरूर पढ़ें। बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। सो स्वाति अनिल गौरव। मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोरटी गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो स्वाति अनिल गौरव। मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोरटी गांव में रहती हूँ। मेरे गांव में स्वयंभू भोले बाबा का प्राचीन मंदिर भी है और हम मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? बच्चा लाई है साथ में? लाई है? लिया। अगर बच्चा लाई हो साथ में तो लिया। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। कितने साल? जम के बोलो जरा। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। आपात्य नहीं था, एक बार भी मेरे यहाँ गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है। मेरी सहेली रोज आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है, कथा सुनती है। वो कहती है तुम भी सुनो। पंडाल में महाराज जी कथा सुनाते हैं, लेकिन मैंने मेरी सहेली से कहा कि कथा सुनकर क्या संतान पैदा हो सकती है? क्या कथा सुनने से क्या औलाद हो जाती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग केवल कथा ही सुनते रहते। इसमें एक लाइन इन्होंने पीछे जो लिखी है, वो लाइन को जरूर पढ़ना आप। मैं उसको पत्र को तो पढ़ूंगा, पर इस लाइन को जरूर पढ़ो। आप लोग चैनल पर भी पढ़ो। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मैंने आप पर पहले कभी भरोसा नहीं किया था और भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी, तब मेरा भरोसा हुआ कि 26 साल बाद भी संतान हो सकती है। अब पत्र को देखिए। मेरी सहेली ने कहा तू कथा सुना कर। मैंने अपनी सहेली से कहा क्या कथा सुनने से औलाद पैदा होती है, संतान होती है? मैं अपनी सहेली पर हंस दी और मैंने कह दिया ये फालतू की बात मत कर। मैंने ना जाने कितनी जगह से गोदी भरवाई, दवाई करवाई, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान नहीं। साधु संतों से भी मैंने झोली भरवाई, बच्चा नहीं हुआ। मेरे पति गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर रोज समय मिलते ही सुनते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा तू एक बार दिल लगाकर मेरे साथ जोड़े पर बैठकर, जोड़े से टीवी के सामने बैठ और कथा सुन। मैंने अपने पति से कहा जब इतने बड़े बड़े महाराज कुछ नहीं कर पाए, उनका प्रसाद भी कुछ नहीं कर पाया, तो क्या शिव पुराण की कथा कुछ कर देगी? मैं नहीं मानती ये सब चीज़ें। मैंने नहीं माना। फिर भी मेरे पति ने जिद पकड़ी और कहा चल शंकर जी के मंदिर चलते हैं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ ली, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर पत्नी के कमर पर, मेरे कमर पर बंधवाई।
तब मेरे कमर पर जब जड़ बंधी तो हम पति पत्नी ने दोनों ने बैठकर कथा को श्रवण किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है, आपकी कथा नहीं, स्वयं शंकर की वाणी है। गुरुदेव बाबा की कृपा हुई, जड़ बंधने के बाद मैंने पहली बार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। हमेशा आपका बहिष्कार करती थी, लोगों को अपशब्द कहती थी, क्यों उस महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो, वो तो मूर्ख बनाने की मशीन खोल के बैठा है। पर गुरुदेव आज मैं क्षमा चाहती हूँ, 26 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव सारे द्वार घूम लिए पर शिव का द्वार जैसा कोई द्वार नहीं। आज पंढरपुर की भूमि बाबा के आने से धन्य हो गई। मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। शिव तत्व औघड़ी, ये बच्चे का फोटो, वो अगर माँ लाई होंगी तो बच्चे को यहाँ पर जरूर लाएंगे, पर टीवी पर उस बच्चे का फोटो भी देंगे। 26 साल के बाद जो दिया वो कम ना दिया। करुणा सागर है शिव, औघड़ी है शंकर, दयालु है शिव। आप जिस विश्वास से सुनते हो, आप जिस भरोसे से सुनते हो, मेरा बाबा कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता। हमने पहले भी कहा, हम पर भरोसा मत करो, भरोसा करना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को चढ़ाओ। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव है क्या, शंकर है क्या। शंकर की पहचान, देवाधिदेव महादेव की पहचान करना सरल बात नहीं है। बात विष का जो प्याला है वो किसी देवता के पास में नहीं भेजा गया, विष का प्याला केवल एक ही के पास भेजा गया था, वो देवाधिदेव महादेव है, केवल देव। और मेरी बहन से निवेदन है, आप तो मेरी जीजी हो, क्योंकि जितने भी कथा सुनने के लिए माताएं आती हैं वो सब मेरी जीजी हैं, और जितने पुरुष आते हैं वो सब मेरे जीजा हैं। मेरी माताएं मेरे पिता के रूप में आप बैठे हो। आप लोग भले इसमें लिखा कि मैं आपको भी अपशब्द कह देती थी कि ऐसा होता है, आपने कहा कि मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरा निवेदन मेरी बहनों से है, भाई से कभी क्षमा नहीं मांगा जाता, भाई को तो केवल आशीर्वाद ही दिया जाता। आप तो शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो। बहुत दूर दूर से आते हो आप लोग कथा सुनने के लिए, अपना दिल लगाकर मन लगाकर सुनो। कोई प्रपंच में नहीं, कोई प्रपंच नहीं। कहने वाले कहते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले देते रहेंगे। जब संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा था, संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा, जिसने निंदा करी संत नामदेव जी की, नामदेव जी ने उसी को प्रणाम कर लिया कि भैया आपको नमन है, बहुत बहुत सारे। आखिरी में वो निंदा करने वाला संत नामदेव जी को गुरु बना लेता है कि मेरी निंदा करने से भी आपको कोई फर्क नहीं। चलो, संत स्वभाव, संत और सागर, संत और सागर में बहुत अंतर है। संत और सागर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है संत और सागर में? सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? सागर, समुद्र, सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बहुत उसकी लहरें उछलने लगती है, बहुत ऊपर जाने लगती है।
संत और सागर में अंतर है। सागर समुद्र प्रलय आने पर उछल जाता है, उफान पर आ जाता है, पर संत और सागर में एक अंतर है। सागर प्रलय आने पर उफान पर आता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो कभी उफान पर नहीं आता। संत संत है, साधु साधु है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है, उपासक उपासक है, वो संत है। छब्बीस वर्ष के बाद ये गुड़िया का जब बच्चा है, इसका जन्म हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब तो बाबा ने कृपा कर दी। स्वाति अनिल गौरव पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर कोटी गांव में रहती हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो बाबा ने कृपा करी उसकी करुणा। अरे भाव से इसमें खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। शिव से करी भक्ति। राधा जी के मन का संशय भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा हृदय नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, क्या बात है राधा, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? राधा जी कहती हैं, मेरे मन में एक छोटा सा संशय। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, नहीं है ना विश्वास, मत होने दो। आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जिस दिन वो हाथ पकड़ लेगा उस दिन ऐसा भरोसा तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा कि तुम भटकोगे नहीं। तो भीतर से पकड़, भीतर से। भीतर से जब वो भीतर से पकड़ता है तो जीवन का एक आनंद स्वयं देता है। यहाँ एरंडोल वाले काबरा जी बैठे हैं, जो उज्जैन के भी यजमान बने थे और यहाँ पर भी यजमान बने। जब हम इनके यहाँ गए तो इनके बड़े भैया बड़े दिल वाले और बड़े मनमोजी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट, बड़े आनंद। वो हमारे बाजू में बैठ कर बोले, गुरुजी ये मेरा छोटा भाई है ना, ये किसी को मानता ही नहीं था, बड़े दिल से उन्होंने अपने दिल की बात, कोई छुपाने वाला काम नहीं, जो एकदम साफ होता है ना वो साफ रखता है, कह दिया। ये किसी को नहीं मानता था,
पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनना इसने चालू करा, तब से ये शंकर का ऐसा भक्त हो गया कि शिव के बिना, कथा सुने बिना रह नहीं पाता। राइट? भक्ति इसी को कहते हैं, भाव इसी को कहते हैं, श्रद्धा इसी को कहते हैं। निर्मल मन सो मोहि पावा। भीतर संशय नहीं रहना चाहिए। संशय है तो कथा में मन नहीं लगेगा, संशय है तो चित्त नहीं लगेगा। इस शिव महापुराण का हमारा नियम है। ये जितने पत्र आते हैं, ये जितने भी आएंगे, 1000, 2000, 5000 जितने पत्र होते हैं, सारे पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। हम पत्र लेकर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। लिखने वाले तुम होते हो, पत्र को भेजने वाले तुम होते हो। हम तो केवल बैठकर बाँचते हैं। आपने जो भेजा हमने पढ़ा, बाँच दिया। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, पढ़े चाहे वो मीडिया वाले जाएं, चाहे तुम जाओ, जाकर पूछ लो। जिसने पत्र लिखा था उससे जाकर बात करो कि उसने क्या लिखा, क्या जाने। हमने तो पढ़ा, आपने भेजा, पढ़ा और वर्णन करा। जो देता है उसका गुणगान किया। जो देता आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। राधा जी के चित्त की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे और भगवान कृष्ण ने कह दिया, राधा तेरा दिल नहीं लग रहा, संशय तेरे मन में? हाँ, क्या संशय है? जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है। संशय है मेरे मन में संशय है। ओ, इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात राधा। जाओ तुम, ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए। जाओ पृथ्वी पर। राधा गौलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी पौंड्रिक हरि विठ्ठल को यहां प्रकट किया। किसी ने कहा, पौंड्रिक के पहले क्या हरि विठ्ठल इस पंढरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंड्रिक तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरि विठ्ठल को प्रकट किया। हरि विठ्ठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए। ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरि विठ्ठल क्या पंढरपुर में नहीं थे? चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरि विठ्ठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे। बस उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता रहा। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि विठ्ठल ने दर्शन दिया। 27 बार हरि विठ्ठल ने दर्शन दिया और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विठ्ठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे। हाथ पकड़ के खेलते थे नामदेव जी के साथ। अब जैसे 27 बार हरि विठ्ठल नामदेव, संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28वीं बार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, तो ऐसा तो हरि विठ्ठल तो कब से यहां पर हैं। ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम। हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, पहिया चलता रहता है। हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विठ्ठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए इस चंद्रभागा के तट पर
भगवान हरि विठ्ठल को विराजे। कई कई जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहां से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंढरपुर का वर्णन पढ़िएगा। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो तो, मराठी की पढ़ो तो मराठी की ले पढ़ो। उसमें लिखा, उसमें वर्णन किया, गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया। जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाकर करो। जाओ। राधा जी पंढरपुर में आ गए। जो राधा जी पंढरपुर में आई, जैसे ही राधा जी का चरण पंढरपुर की रज में, धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसी चरण पड़ा, चरण पड़ा, पढ़ते राधा मौन होकर एक जगह बैठ गई, स्थिर स्थिर। चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विठ्ठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्या करती हैं चंद्रभागा महारानी? मां चंद्रभागा करती क्या है? माता चंद्रभागा ने करा क्या था? एक काम बड़ा विचित्र करा है मां चंद्रभागा ने। हर बार, एक बार नहीं, हर बार मां चंद्रभागा ने जो काम किया, शायद वो काम कोई नहीं कर सकता। जब पौंडलिक अपने माता पिता से, पौंडलिक, जब आप लोग कथा का स्मरण, आप लोग तो सब पंढरपुर के रहने वाले हो, हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो आप लोग हो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। पौंडलिक जब माता पिता को घर में छोड़कर काशी जाने लगा, पौंडलिक जब काशी जाने लगे तो काशी में जाते जाते पौंडलिक का ध्यान गया, जाना था इधर, पहुंच गए दक्षिण में। वहां कुरकुट स्वामी बैठे हुए थे, उनके पास में पहुंचकर वहां जाकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहां जाकर कहा कि महाराज जी, मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? मैं आपके आश्रम में पहुंच गया, मुझे जाना काशी में था। पृथ्वी पर मोक्ष का सरल उपाय क्या है? स्वामी जी ने कह दिया, भगवान हरि की भक्ति, सरल उपाय। काशी से वापिस आए पौंडलिक, भगवान नारायण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि माता पिता का सम्मान करना भी भूलकर, माता पिता का आदर करना भी भूल गए। कई लोग इस कथा को भी सुन रहे होंगे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पंडाल में। आप लोग माला पकड़कर बैठ जाते हो या भगवान की पूजन करने बैठ जाते हो तो ये सोचते हो कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ कुछ कह रही है, कोई मतलब नहीं है। पिताजी ने कुछ कहा, कोई मतलब नहीं। कभी कभी इतना अपमान हम अपनी वाणी से कर देते हैं कि बाद में हमको भी पछतावा होता है। अपने आप में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पौंडरिक भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, हरि विठ्ठल की भक्ति कर रहे हैं, और माता पिता का अपमान कर रहे हैं। माँ कह रही है ये काम कर ले, नहीं करना। पिता ने कहा ये कर ले, नहीं करना। अपमान कर दिया माता पिता का, शब्दों के शब्द बाण चला दिया। माता पिता को लगा ये इसकी अवस्था के अनुसार हो सकता ढल रहा है, इसका ब्याह कर दो, शादी कर दी। शादी करने के बाद भी पौंडरिक और ज्यादा उचिष्ट हो गया।
बस उसे तो भक्ति करना है, उसे तो भजन करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, ना साधु बनो, ना सन्यासी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो, ना उपासक बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है एक अच्छे घर के गृहस्थी बन जाओ, एक अच्छा परिवार तुम्हारे साथ जुड़ा है, उसमें रहो और अच्छी तरह से रहो, बिना क्रोध के, बिना अपशब्द के, बिना ताने के, बिना गाली के, बिना अड़े टेढ़े संबोधन से। आप जिस घर में रह रहे हो उसमें अच्छे से तो रहो। अभी हमने अमरावती की कथा में कहा था, आप कलेक्टर नहीं बन सकते मत बनो, आप मिनिस्टर नहीं बन सकते मत बनो, आप इंजीनियर नहीं बन सकते मत बनो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते मत बनो, आप SPTI नहीं बन सकते मत बनो, कम से कम अच्छे आदमी तो बनो। अच्छे आदमी नहीं बनोगे और बहुत बड़े पद पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे, तो तुम्हारा वो सब बनना, मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने, SP ने, DSP ने, ये ने, वो ने, मंत्री ने, संतरी ने, डॉक्टर ने, कलंतरी, तुम्हारा ये बनना ही बेकार है अगर तुम अच्छे आदमी ही नहीं हो। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वो मनुष्यता अपने भीतर प्रकट तो करो, अपने भीतर वो मानवता प्रकट तो करो। यहाँ परवणी वाले सांसद महोदय बैठे हैं, जाधव जी, संजय बंडू जाधव जी। जब हम परवणी में कथा करने के लिए गए, वहाँ के जिन लोगों से हम कथा के पहले 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते ही नहीं, ये हमारा नियम है। जिस दिन कथा चालू कर दी उसके बाद हमारा मिलना बंद। पीछे के 3 दिन जरूर मिलते हैं, पर 7 दिन की कथा में आगे के 4 दिन हम मिलते हैं। जिस दिन कथा चालू करी उस दिन से बंद। तो जब बाद में किसी से मिलना हुआ तो हमने उनसे पूछा कि जाधव जी कथा कराए हैं, प्रसाद की व्यवस्था वगैरह, भोजन व्यवस्था, हमारी आदत है, हम जरा पूछते हैं भोजन व्यवस्था ठीक तो चल रही। परवणी के लोगों का कहना था, गुरुजी जब तक सब लोग भोजन कर कर नहीं चले जाते थे तब तक जाधव जी भी भोजन नहीं करते थे और सबके साथ मिलकर भोजन करते। हमारा दिल प्रसन्न हुआ, हमारा बड़ा अच्छा लगा। हमने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा ऐसे शिव भक्त हो तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, होना चाहिए। बिना भक्ति के कुछ नहीं हो सकता, बिना भजन के कुछ नहीं। आप कुछ बनो ना बनो पर इंसान जरूर बनो। किसी का दुख है उस पर खड़े हो जाओ, किसी की तकलीफ है उसमें खड़े हो जाओ, किसी का कष्ट है उसमें खड़े हो जाओ। ये दुख की घड़ी में आप सामने हो, सामने। अमरावती के पहले कथा थी जलगांव में, आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे? अरे बोलो तो जम के, सुनी थी? अब वहां एक महिला को गर्भ में तकलीफ हुई और संतान, आप मानेंगे नहीं, एक तो इतने सालों के बाद उस महिला को औलाद हुई, संतान हुई। हम तो कथा में पहुंचे ही नहीं थे, उसके पहले पंडाल में ऐसा उत्साह मन रहा था जैसे इनके घर में औलाद हो गई, इनके घर में संतान, ऐसी उमंग था, ऐसा उत्साह भीतर था। खूब खुशियां मनाओ पंढरपुर वालों, खूब खुशियां। जैसे पहले कैलाश पर्वत से महादेव आए थे, अब की बार ये कुबेरेश्वर महादेव शिव महापुराण के रूप में मेरा शंकर आया। फिर ये नजारा देखने को मिले ना मिले, आज ये नजारा जो देखने को मिल रहा है, ये समझो कि शिव और हरि का मिलन हो रहा है। हर और हरि का मिलन इस पंढरपुर की भूमि में। उस समय पर 33 कोटि देवता पृथ्वी पर आए थे इस नजारे का दर्शन करने के लिए। देवता अपना अपना लोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गए थे पंढरपुर में भगवान शंकर और हरि विठ्ठल का मिलन देखने के लिए। ये मौका आप मत छोड़ देना। आपको भी आज मौका मिला है हरि और
हर के मिलन का, शिव महापुराण और पंढरपुर की इस कथा का छूटे ना, छूटे ना। थर्टी फर्स्ट के समय की कथा है, घर वालों से कह दें ना क्लब जाएंगे ना होटल जाएंगे, हम तो 7 दिन पंढरपुर जाएंगे, हमें नहीं जाना था। 2023 का विराम हो और 2024 की शुरुआत हरि विट्ठल के चरणारविंद हरिहर से हो जाए तो इसके बाद क्या चाहिए? ये जीवन का सुख है। वो है कृपालु, दयालु, दया सागर कहते हैं उसको। बहुत बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब की, बहुत। हमारी तो माइक पे बोलो तो आवाज तुम्हारे तक पहुंचती है, तुम बिना आवाज के भी यहां पहुंचा देते हो। हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति। राधा जी आ गई, मौन होकर बैठ गई स्थिर चंद्रभागा नदी के तट पर, मौन स्तुप्त राधा जी, स्तुप्त। और राधा जी जब स्तुप्त होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर स्थिर होकर बैठ गई, चंद्रभागा नदी का पवित्र तट था। राधा जी के पास स्वयं मां चंद्रभागा आई। चंद्रभागा का कार्य यही है, भीतर के संशय को मिटाना और भगवान हरि विट्ठल के चरणों की भक्ति प्रदान करना। आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा का स्नान करे हैं? कभी जिंदगी में करे हो? रखो हाथ नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। अपना मानव शरीर पाने के बाद, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद सारी नदियों का स्नान कर लो, अगर चंद्रभागा का स्नान नहीं करा तो जीवन का कोई आनंद नहीं पाया। चंद्रभागा का स्नान जरूर करो। क्या करती है चंद्रभागा? मां चंद्रभागा एक काम करती है, हरि और हर से मिला देती है, मिला देती। हरि और हर से मिला देते, बस उस भक्ति को अपने भीतर उतार, उस भजन को, उस हृदय को अपने भीतर उतार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। ये जो भजन की संपदा है आपकी, जो कथा की संपदा है आपकी, ये आपके जिंदगी को सार्थक बनाने वाली है। सार्थक। शिव कथा कर रही है। केवल चंद्रभागा जी ने राधा जी को ही उपदेश नहीं दिया, चंद्रभागा जी ने पौंडरिक को भी उपदेश दिया था। जिस समय पर पौंडरिक अपने माता पिता का आदर करना बंद कर दी और भगवान की भक्ति में डूब गए, भगवान की भक्ति। आज घर को छोड़कर पौंडरिक चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे थे, भगवान कृष्ण को भज रहे थे, अकेले भगवान का भजन कर रहे थे। भेजा चंद्रभागा को उपदेश देकर भगवान कृष्ण ने कहा, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, सत्कार नहीं कर रहा। जब यह माता पिता का आदर नहीं कर रहा, जब ये माता पिता का सत्कार नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, तो फिर इसको भक्ति का क्या फल मिलेगा? फिर निवेदन है, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने 3 साल तुम्हें अपनी गोदी में रखा, और जिस माँ ने अपने दिल में अब मरते दम तक रखा, उस माँ का सम्मान करना सीख जाओ, उस माँ का आदर करना सीखो, उसका सत्कार करना सीखो।
स्वयं चंद्रभागा माता ने आकर कन्या का रूप लेकर पौंडिक को समझाया था। कन्या का रूप रखकर पौंडिक को समझाने के लिए आई। छोटी सी कन्या पौंडिक के पास आती, पौंडिक भगवान कृष्ण का पूजन कर कर भोग लगाकर कन्या को बुलाकर हाथ में दे देते। चंद्रभागा महारानी छोटी सी कन्या का रूप लेकर प्रसाद हाथ में लेकर नदी में डाल देती। प्रतिदिन कन्या को आवाज लगाते, पौंडलिक ले प्रसाद लो, और प्रसाद लेती और वो नदी में डाल देती। पौंडलिक को बड़ा बुरा लगा कि मैं प्रसाद देता हूं और ये नदी में जल में डाल देती है। गुस्सा आ गया पौंडलिक को। पौंडलिक ने आज कन्या को बुलाया और पूछा, क्यों तुम ये प्रसाद नदी में क्यों डाल देती हो? चंद्रभागा नदी ने कहा, चंद्रभागा कन्या के रूप में थी, उस कन्या ने कहा, सुनो पौंडलिक, घर में माँ बाप भूखे बैठे हों और तुम भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। घर में माँ बाप भूखे बैठे हो, भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। पौंडरिक समझ गए, घर गए, माता पिता का आदर करना प्रारंभ करा, प्रणाम करा। चंद्रभागा क्या करती है? सही मार्ग माँ चंद्रभागा बताकर हरि विठ्ठल तक पहुंचाने का प्रयास कर देती है। बोल चंद्रभागा माता की। चंद्रभागा मार्ग प्रशस्त कर दे। अब वही चंद्रभागा ने जो मार्ग प्रशस्त करा था पौंडलिक को, वो पौंडलिक से एक दिन माता पिता ने पूछा, हमारा बेटा अपशब्द कहता था पर अपशब्द नहीं कहता, पहले माता पिता का आदर नहीं करता था, माता पिता का आदर करता है, ऐसा बेटे को ज्ञान किसने दिया? तो बेटे ने कह दिया, मैं एक कन्या मिली थी, उस कन्या ने मुझे ज्ञान दिया। कहाँ मिली? चंद्रभागा नदी के तट पर। माता पिता को लेकर आ गया दर्शन कराने। कन्या नहीं मिली, केवल नदी का जल था, बैठे संत के रूप में कहे, ये भक्ति की संपदा है। अच्छा ईमानदारी से बोला, आप लोगों में से दुकान जाते हो? अरे बोलो तो। कमाई करते हो, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कुछ तो प्राप्त करते होगे। अगर आप नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तनख्वाह लेकर आ रहे हो, दुकान चला रहे हो, पैसा लेकर आ रहे हो, और मालूम पड़े बीमार पड़ गए, संपदा तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, और तुम हॉस्पिटल में पड़े हो, अब तुम्हारी संपदा खर्च कैसे करना है? कितनी संपदा तुम्हारी बीमारी में लगाना है? संपदा तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी, अब निर्णय दूसरे ले रहे हैं। बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर लोग निर्णय ले रहे हैं, इनको मुंबई ले जाएं कि नहीं ले जाएं, इनको सोलापुर दिखाने ले जाएं कि नहीं ले जाएं। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, मेहनत कर करके तुम मर गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, धन तुम्हारा, और निर्णय ले रहे हैं 2-4 लोग खड़े होकर। देखो, अगर डॉक्टर बुलवाएंगे बाहर से दिखाने के लिए तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा, पैसा तुम्हारा, निर्णय दूसरे ले रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक तुम्हारी चले, जब तक तुम्हारे घर में चले, और जब तक तुम्हारा शरीर चले, तब तक ये 2 हाथों से दान भी करो, पुण्य भी करो, भजन भी करो और कीर्तन भी करो। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम ना दान कर पाओगे, ना तुम पंढरपुर आ पाओगे। कई लोग वारकरी के अंतर्गत जब लोग वारी करने के लिए जब आते हैं तो उनका मन होता है, हम भी जाएं पंढरपुर पैदल, हम भी जाएंगे आषाढ़ी एकादशी पे, हम भी जाएंगे। इतने में बहुएं खड़ी हो जाती हैं, कहीं मत जाना, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, 2 बार हॉस्पिटल में दिखा लिया है, चेक करवा लिया है, शरीर अब ऐसा बचा नहीं है, जाने के लायक है नहीं जाओगे। इतने में बूढ़े पिताजी ने अपने बेटे से कहा, वारी करने जाऊंगा, वारी करने जाऊंगा।
मैं भी जाऊंगा बारी करने के लिए। बेटा कहता है पापा भाऊ मना करा ना मैंने, नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? इतनी दूर पैदल नहीं जाना, भीड़ बहुत होती है, जा नहीं पाओगे, पैदल पैदल इतना चल नहीं पाओगे। पिता का मन हो रहा है, मां का मन हो रहा है, पर औलादों के आगे चुप। इसलिए मेरी पंढरपुर की जीजियों, जब तक शरीर चले और मेरे जीजाओं जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक चंद्रभागा का स्नान भी कर लो और हरि विठ्ठल का दर्शन भी करो दर्शन। जब जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय जय हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठला, ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, हो राधे आपके सिर पे भोले जी विराजे, आपके सिर पे भोले जी विराजे, ओ चंद्रभागा के तट पे साजे, चंद्रभागा के तट पे साजे, आपके सिर पे भोले जी विराजे, आपके सिर पे भोले जी विराजे, ओ आपके सिर पे भोले जी विराजे, आपके सिर पे भोले जी विराजे, ओ जय
जय जय हरि विठ्ठल विठ्ठला जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला राधे 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 पंढरपुर में आप विराजे पंढरपुर में आप विराजे पंढरपुर में आप विराजे दर्शन देने आप पधारे दर्शन देने आप पधारे जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला जय जय हरि विठ्ठला जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला राधे हरि बोल विठ्ठला
पंढरपुर में वीणा की धुन में पंढरपुर में वीणा की धुन में पंढरपुर में वीणा की धुन में सब भक्तों के तन में मन में सब भक्तों के तन में मन में रहते हो प्रभु सबके रहते हो प्रभु सबके मन में। विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से चित्त से ध्यान लगाकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात अवश्य कहिए। कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से करें। पवित्र भूमि पंढरपुर की माँ चंद्रभागा नदी का तट, हरि विठ्ठल की साक्षी, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों की पवित्र भूमि पंढरपुर। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में एक साथ बड़े भाव के साथ में प्रार्थना करेंगे। श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो